नमस्कार, आप देख रहे हैं TB24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोगों की सहूलियत और कचहरी की भागदौड़ से बचाने के लिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग प्रस्ताव बना रहा है। प्रस्ताव पास होने पर कम से कम यूपी में ही 1 लाख से ज्यादा ऐसे संपत्ति के विवाद हैं जो एक झटके में खत्म हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति के सुविधाजनक और न्यूनतम शुल्क में बंटवारे के लिए स्टाम्प एवं पंजीयन के नियम 45 व 48 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत 4 या इससे ज्यादा की पीढ़ियों की स्वामित्व वाली संपत्ति के सर्किल रेट घटाकर स्टाम्प शुल्क को न्यूनतम या फिर फिक्स किया जा सकता है। वर्तमान में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के मामले में बाजार दर पर रजिस्ट्री शुल्क में केवल 30% छूट मिलती है, यानी कि किसी भी पैतृक संपत्ति की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से 10 करोड़ रुपए है, तो वहीं बाजार पर रजिस्ट्री कराने पर 70 लाख रुपए स्टाम्प लगेगा। इस पर 30% की छूट के बाद भी करीब 50 लाख रुपए स्टाम्प देने होंगे और भारी भरकम स्टाम्प की वजह से पैतृक संपत्ति के विवाद खत्म होते हैं। सपा और कांग्रेस के रिश्ते आगे कितना मजबूत रहेगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की ओर से उछाले गए 2 दलों के सियासी रिश्तों के भविष्य के मुद्दे ने सपा के भीतर हलचल जरूर पैदा कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के इस पैतरे पर सपा व कांग्रेस में बड़े स्तर पर भले ही कोई चर्चा ना दिख रही हो, लेकिन अंदर खाने में इस दोस्ती ने नफा नुकसान का आकलन लगातार चल रहा है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूं ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सावधान करने का दाव नहीं चला है, बल्कि यूपी की राजनीति के जानकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस के पतन पर ही सपा व अन्य क्षेत्रीय दलों की इमारत खड़ी हुई थी। सपा में अब मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर की चर्चा आम है। पार्टी के दिग्गज भविष्य में इसके नुकसान के लिए आगाह भी कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर रहे सपा के एक नेता कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का साथ लेना या इस चुनाव में यहां कांग्रेस का पैर जमाकर दूरगामी राजनीति के लिहाज से सपा के लिए नुकसानदायी हो सकता है। यही वजह है कि सपा की हरियाणा व महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से सीटें मांग रही है। अगर बात मानी तो ठीक है, वरना कांग्रेस का विपरीत रुख राज्य विधानसभा चुनाव में सपा को अलग राह पकड़ने का अवसर देगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर संजय गुप्ता कहते हैं कि कांग्रेस का यूपी में कोई वोट बैंक नहीं बचा है। जाहिर है कि यह कांग्रेस जो भी हासिल करेगी वो भाजपा विरोधी सहयोगी दलों और ही हिस्सा लेंगे। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बता दें कि पिछले साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सपा के दावे को नहीं माना था। तब अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। नगर की नवीन कृषि उपज मंडी में रविवार को बलवा ड्रिल की रिहर्सल की गई। इसमें पुलिस ने क्षेत्र में अचानक आपात स्थिति बनने पर उससे किस तरह निपटा जाए इसको लेकर तैयारियां की हैं। इसमें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। बलवा ड्रिल के पुलिस और बलवाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने की स्थिति में पुलिस बल ने अपनी ताकत दिखाई और लाठियां भांजने के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। साथ ही साथ बलवाइयों के ऊपर फायरिंग भी की गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और निर्देश पर आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए बलवा ड्रिल की रिहर्सल की गई। इसमें 4 थानों का पुलिस बल शामिल हुआ। इस दौरान दोनों ही तरफ पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। इसमें कुछ पुलिसकर्मी बलवा करने वाले बने तो कुछ पुलिसकर्मी ही रहते हैं। इस दौरान जब विवाद की स्थिति बढ़ जाती है तो पुलिस किस तरह से मामले को संभाले इसकी रिहर्सल की गई। इस दौरान बलवाइयों से निपटने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ साथ किस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पुलिस द्वारा विषम परिस्थितियों में हुड़दंगियों से कैसे मुकाबला किया जाए इसकी ट्रेनिंग की गई है। इसमें मुख्य रूप से पुलिस जवानों को 2 भागों में बांट दिया गया। अचानक किसी बात को लेकर एक पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते पथराव भी
शुरू हो गए और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागने साथ ही साथ शुरू कर दिए। कई बार फायर करना शुरू किया, तब जाकर स्थिति को कंट्रोल किया जा सका। इस दौरान पूरे मैदान में हंगामा चलता रहा और दंगाइयों की भीड़ में भी शामिल लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी भी की, जिन्हें शांत करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। साथ ही पुलिस ने हवाई फायर भी किया। साथ ही साथ जो व्यक्ति घायल हुए तो उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भी भेजा गया। दंगा प्रभावित इलाके के बाद पुलिस की एक टुकड़ी ने अवलोकन भी किया। बलवा ड्रिल अभ्यास के दौरान परेड में सम्मिलित अधिकारी और कर्मचारियों की पार्टी तैयार की गई। इसमें प्रदर्शनकारी मजिस्ट्रेट, उसके सहायक, अश्रु गैस दल पार्टी, कैंट पार्टी, लाठी पार्टी, प्राथमिक उपचार पार्टी, पत्रकार एवं राइफल पार्टी शामिल थे। सभी ने इस ड्रिल के दौरान बलवा से निपटने का अभ्यास किया। इस दौरान मौके पर एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह कंवर और आरआई शिवमंगल सिंह थाना प्रभारी, गब्बर सिंह गुर्जर सेहराई थाना प्रभारी, ब्रजमोहन कुशवाहा सहित अन्य स्थानों के थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। मॉक ड्रिल के बाद पुलिस द्वारा नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। आए दिन अनियमित बिजली कटौती को लेकर किसानों ने आज मोर्चा खोल ही दिया है। कई दिनों से ग्रामीण किसान नियमित बिजली कटौती से परेशान हो रहे थे। आज गुस्साए किसानों ने बहादुरपुर के बंगाल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। बसों के आगे पहिया वाहन, मोटरसाइकिल लगाकर बसों को रोक दिया। मौके पर पहुंचे बहादुरपुर थाना प्रभारी अरविंद कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर बिजली अधिकारियों से फोन पर बातचीत की तथा अनियमित बिजली कटौती की वजह जानी और किसानों को समझा बुझा कर कैसे भी जाम खुलवाया। जनपद आजमगढ़ में रौनापार थाना के रोहुआर के एक दिन पूर्व महाराजगंज जिलों के निवासी पिकअप वाहन चालक की जमीन में दफन कर मिली सिर कटी लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मुख्य आरोपी शंकर कनौजिया फरार है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। इस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। घटना का कारण पिकअप वाहन लूटना बताया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली में मृतक के परिजन ने 11 जुलाई को अपने पिता चालक शैलेंद्र सिंह के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए 10 दिन पूर्व गायब हुए पिकअप ड्राइवर की सिर कटी लाश को एक दिन पूर्व बरामद किया। एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में पुलिस टीम सर्विलांस व तकनीकी तरीके से जांच पड़ताल में जुटी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में बताया गया है कि हम लोगों ने पिकअप वाहन व्यवस्था के लिए फर्जी कागजात तैयार करने की योजना बनाई है। इसके तहत गोरखपुर से 1000 में एक गाड़ी बुक कराई गई और ड्राइवर शैलेंद्र सिंह से कहा गया कि फर्नीचर का सामान लाना है। जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो हम आपको संपर्क करेंगे। 3 जुलाई को शैलेंद्र की गाड़ी को भाड़े पर ले जाने के लिए आजमगढ़ के लाट घाट बुलाया गया। ड्राइवर ने आने पर उसे खाद्य पदार्थ में जहरीली पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया। कुछ देर बाद वह अचेत हो गया। तब दोनों ने उसे फावड़े बांका से काट कर गड्ढा खोदकर मकान के पीछे हाथे में गर्दन के निचले हिस्से धड़ को मिट्टी से गाड़ दिया। लाश से बदबू न आए इसलिए नमक डालकर घास फूस व मिट्टी से ढक दिया, जबकि सिर को शंकर कनौजिया कहीं ले गया। पुलिस लाइन सभागार आज पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना में शामिल राम छबी उर्फ छबिया मऊ जिले के दोहरी घाट हिस्ट्री शीटर है। आरोपी 59 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरा आरोपी झांगुर जियनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले में एक आरोपी शंकर कनौजिया फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगा। आरोपी के कब्जे से एक घटना प्रयुक्त तमंचा, फावड़ा, 2 मोबाइल, पिकअप वाहन बरामद किया गया है। ये जनसुनवाई में एक कुलदीप सनौप शैलेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके जो पिताजी हैं शैलेंद्र, वो पिकअप गाड़ी को लेके और जनपद महाराजगंज के श्यामदेवरा थाने से किसी ने उनकी गाड़ी को बुक किया था और वो आजमगढ़ में आए थे। तो यहाँ पे उनके द्वारा भी तलाश किया गया और श्यामदेवरा थाना है, वहाँ पे भी उनके द्वारा सूचना दी गई, लेकिन इनके कोई बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब यहाँ पे ये प्रकरण सामने आया तो इसमें तत्काल प्रभाव से थाना जियनपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद में एसओजी टीम और क्षेत्राधिकारी और एसपी आ रहे हैं, इनके नेतृत्व में इसमें कार्रवाई करने के लिए बताया गया। तो इसमें ये जानकारी मिली कि जो राम छवि नाम से और एक शंकर कन्नौजिया हैं, ये 2 लोग हैं,
इनके द्वारा इस गाड़ी को बुक किया गया था और उसके बाद में रात्रि में जो ड्राइवर है शैलेंद्र, इनको इनके द्वारा शराब पिलाई गई और उसके बाद में इनकी हत्या करके और जो शव है उसको घर के पास में अहाते में दबा दिया गया। और जो गाड़ी है वो किसी और छांगुर नाम के जो व्यक्ति है उसको दे दी गई और उसके पास उसको बोला गया कि ये गाड़ी हमारी है और इसको आप चलाइए और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद में इसको हम वापस आपसे ले लेंगे। इस तरीके से इन लोगों ने वो गाड़ी को भी वहाँ डिस्पोज ऑफ कर दिया और जो डेड बॉडी उसको दबा दिया गया। अभी इसमें जो राम छवि है जो कि करीब 59 साल के हैं और थाना धौरी घाट के रहने वाले हैं, जनपद महू के, और इनके ऊपर करीब 59 जो मुकदमे हैं वो ऑलरेडी पंजीकृत हैं और ये वहाँ के धौरी घाट के हिस्ट्री सीटर हैं। और जो शंकर कन्नौजिया हैं वो भी, उनके ऊपर भी काफ़ी करीब 7-8 घटनाएँ उनके पहले से उनके रजिस्टर्ड हैं और इस तरह की पूर्व में भी 2011 में उन्होंने इस तरह की घटना की गई है। तो इसमें आज राम छवि को और छांगुर को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पे जो कल गिरफ्तार इनको किया गया था और इन्हीं की निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया गया है और जो गाड़ी है उसकी बरामद की गई है। मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इनके पास में 3/15 का एक तमंचा भी इनके पास से बरामद हुआ है और जो मैन अभियुक्त है शंकर कन्नौजिया, उनको वांछित किया गया है। उनके ऊपर 25,000 का इनाम रजिस्टर से किया गया और बाकी इसमें जो और कार्रवाइयाँ वो की जा रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। और जो घटना है उसमें जो डेड बॉडी मिली है उसमें कुछ पार्ट अभी बरामद नहीं हुआ है तो उसकी बरामदगी के लिए भी टीम का गठन किया गया है। उसकी भी बरामदगी की जाएगी और जो शेष अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV24।